रिक्वायरमेंट थी फैटफ वालों की कि भाई आपकी पार्लियामेंट भी कहे, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वो भी मुझे ये लगता है, जो मैं पहले बात कर रहा था, कि जो ये बार बार अब ब्लैक लिस्ट की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये लोगों को मेंटली तैयार शायद कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फैटफ वाले भी डॉक्टर साहब तंग आ गए हुए हैं ना। फैटफ वालों के लिए भी एम्बैरसमेंट होती है कि भाई आप कितने देर तक, कितने अरसे तक आई वॉश में रहेंगे। क्योंकि फैटफ ने जो इनको रिक्वायरमेंट्स दी थी वो पता नहीं कुछ 27 या कुछ समथिंग थी, उसमें से 2 पे एक्चुअली काम हुआ था अब तक, जितनी भी वो रिक्वायरमेंट थी पूरे का पूरा, बाकी काम ही नहीं हुआ था। तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। दूसरा फैटफ के लिए एक और मुश्किल है, पहले तो अमेरिकन उनको बिहाइंड द डोर कह देते थे तरीके से कि जी हमें वॉर ऑन टेरर में हमें इनकी ज़रूरत है। अब ये बात भी तय है कि अमेरिकन भी नहीं कह रहे, क्योंकि अमेरिकन बहुत इंपॉर्टेंट, IMF उनके कंट्रोल में है, वर्ल्ड बैंक उनके पास है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है। क्योंकि इनको फैटफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट से क्यों खतरा है? पैसे नहीं मिलते ना, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल, वरना दे वुडंट केयर। वो कहीं ठीक है आप हमें ब्लैक किया है, आप उससे भी डबल ब्लैक कर दो, हु केयर्स, ठीक है। लेकिन वो चूंकि ये इनकी वो पाबंदियों से ये मसले हैं। दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्थ जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत ख़राब है, राइट। चूंकि आपने अभी $256 बिलियन के डेट्स की बात की, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कह रहे थे कि मैं तो पाकिस्तान का जो लूटा हुआ रुपया है $200 बिलियन तो ऐसे ही ले आऊंगा। लेकिन इनको $200 बिलियन का पता ही नहीं है कि $200 बिलियन होता क्या है। ठीक है, जैसे वो, अच्छा अगर फर्ज कीजिए डॉक्टर साहब किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का 1-1.5 अरब रुपए का कोई प्रॉपर्टी अमेरिका इंग्लैंड में पड़ी भी हुई है, तो उसकी जो वैल्यू है US डॉलर में, तो वो तो डिवाइडेड बाय 170 कुछ भी नहीं आती, कुछ मिलियन में, ठीक है ना जी। तो इनको ये $200 बिलियन तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अब तक का खेल पाकिस्तान का चल रहा था, अमेरिकन की वजह से चल रहा था और मिडल ईस्ट की कुव्वतों की वजह से, सऊदी अरब, UAE, कतर, इनकी वजह, अब ये सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। चीन का आपने जिक्र किया, चीन का जितना डेट है वो मैं दावे से कहता हूँ, आज चीन का फर्ज कीजिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डेट नंबर क्या है, फर्ज कीजिए वो $100 बिलियन है फॉर इंस्टेंस। नहीं, वैसे एग्जैक्ट 55 बिलियन है जी, लेकिन जो बाकी इन्वेस्ट अभी होना है जी वो 100 को भी पार कर जाएगा। वो मैं ये दावे से कहता हूँ 55 बिलियन जो है वो इंटरेस्ट मिला के $100 तो वही हो जाता है, $100 बिलियन तो वही हो जाता है, ठीक है। चूंकि चीन का तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतना खौफनाक इंटरेस्ट है। अमेरिकन ने जो पैसे दिए, अमेरिकन ने तो खैरात में दे दिए ना, राइट। जो कि सदर ट्रंप ने कहा था 2-3 साल पहले ट्वीट में कि हमने वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में टट्ठे खूज पैसे पाए, जो $33 बिलियन एंड वट एवर ऑन टॉप ऑफ दैट कैश दिया, राइट राइट। क्योंकि वो अमेरिकन के लिए तो वो पैसा को फ्रैंकली बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, बट स्टिल ठीक है ना। नहीं, मेरा मतलब चूंकि पैसा तो पैसा $2 बिलियन करके दिया, लेकिन ये अमेरिकन की दरिया दिली है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन चीन में ये दरिया दिली तो नहीं होती ना। चीन का $33 बिलियन जो है ना, वो $133 बिलियन होता है, ठीक है। तो अमेरिकन का $33 बिलियन जो है ना, वो खूह खाते में जाता है। तो वो ठीक है, उनकी अपनी स्टूपिड पॉलिसीज हैं जो भी अमेरिकन की हैं। लेकिन अब जो है इमरान खान बहुत ही चैलेंज्ड हैं, जो सिचुएशन है फैटफ के हवाले से, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन उस हवाले से, और अपने वो जो होता है उनकी नाइविटी या उनकी एक कंफ्यूज या उनका एक आई वॉश करने का जो एटीट्यूड है इमरान खान का, वो फिर ये होता है कि सारी जिम्मेदारी वो डाल दें अपोजिशन पे। अच्छा, एक और बात, इमरान खान ने कल के इंटरव्यू में ही बार बार कहा जी कि वो अपोजिशन कंटेनर पर चढ़ जाती है। हालांकि अपोजिशन प्रैक्टिकल कंटेनर पे अभी तक चढ़ी नहीं है, ये खुद कंटेनर का प्राइम मिनिस्टर है। इसकी अपोजिशन ही सारी कंटेनर की रही। तो मुझे हैरत होती है कि इस शख्स को शर्म नहीं आती कि जो हरकतें इसने सारी जिंदगी की, और अपोजिशन जो एग्जैक्टली कर भी नहीं पा रही जो उसने किया, और उनको ये वही इल्ज़ाम दे रहा है। एक साहब, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें से कि अब सेनेट और जो पार्लियामेंट है ये मिलकर, वैसे तो मैं टोटल जो होती है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन सेनेट एंड हाउस ऑफ मतलब जो एमपीज का जी दोनों जो हाउस लोअर अपर हाउस पार्लियामेंट मिलके पार्लियामेंट बनती है।
अब इनकी मीटिंग होने जा रही है अगले वीक। राइट। उस मीटिंग में अगर ये पास हो जाता है तो एक बहुत बड़ा इनको पॉइंट नहीं मिल जाता, और चाइना को भी और टर्की को भी, कि देखिए उन्होंने तो कानून बना दिया है, और उनकी जो एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि पार्लियामेंट पास करे वो हो गया। डॉक्टर साहब, हो सकता है पार्लियामेंट अगर पास कर देती है तो इनको ग्रे लिस्ट में रहने दिया जाए। हाँ। मुझे इस बात का कम इम्कान नज़र आता है कि ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो इनकी जो कंप्लाइंस थे इन्होंने अभी तक तो उसका शायद 15% भी नहीं पूरा किया जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये चांस है, दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर ये पास भी हो जाए पार्लियामेंट से, इसका भी चांस है कि वो फैटफ कहे, चूँकि फैटफ पर बहुत प्रेशर है इंटरनेशनल इदारों का, तो फैटफ ये कहे कि नहीं जनाब आप ब्लैक में जा रहे हैं, जो ये मिलिट्री लोगों को तैयार करने लगे, क्योंकि ये खुद ही अब दुनिया को बता रहे हैं कि हालात किस, जिसे कहते हैं ना उर्दू में, डेंस वर्डन नहज पे आ गए हैं, यानी हालात किस मोड़ पे आ गए हैं, ये दुनिया को एक तरह से प्री एम्प्टिव इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन ताहिर साहब, अगर ये सब कुछ है जी, फैटफ है, और हमें पता है कि इनके ऊपर डेट 98.6% ऑफ टोटल जीडीपी का है, चाइना में मतलब सॉरी चाइना का जो पैसा है वो इनकी इकोनॉमी में नहीं जा रहा। मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आप मुझे ज़रा कंफर्म करना, मेरे काफ़ी पाकिस्तानी पेशेंट्स हैं और कुछ बड़े बिजनेसमैन मतलब कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उनका ये कहना है कि जो वहाँ पर सिख यूनिट्स हो जाते हैं, चाइना वहाँ पर आके पैसे देता है, राइट, अपना नाम उन्हीं का रहता है, लेकिन उसके बीच में से प्रॉफिट लेता जा रहा है। और बहुत कंपनियों को उन्होंने कहा कि सैकड़ों ऐसी कंपनियां जिसको चाइना ने इस तरीके से अपनी जेब में डाल दिया। जी, इसमें नंबर 1 कितना ट्रूथ है, नंबर 2 अगर चाइना की जो इकोनॉमी है, सॉरी पाकिस्तान की जो चाइना ही याद आता है, बड़ी इकोनॉमी है ना, वो ज़्यादा याद आता है। तो पाकिस्तान की ये जो छोटी इकोनॉमी है और वहाँ पर जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है, हाँ जी, जो लोग यहाँ पर पैसा भेजते थे अपने माँ बाप को, अब उनको यहाँ तो पैसा वो कम कमा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19, पैसा उनका अब ज़्यादा वहाँ पर जाना शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत हो चुकी हुई है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये किस तरीके से आपस में बैलेंस करती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात ये है कि जो यहाँ से पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स बैठे हुए हैं, उनके पैसे पे ही मुल्क चलाने का अगर कॉन्सेप्ट है तो ये बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट है वहाँ भी सैडली। पहले तो ये एटीट्यूड पाकिस्तान को चेंज करना